हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। तो आइए आज हम देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन की पहली प्रॉपर्टी है NCn-r इज इक्वल टू NCr। ये दोनों जो है इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी है if NCx is equal to NCy, then either we can write x equal to y or x equal to n minus y. Similarly, the third property is NCr plus NCr minus 1। जब कभी इस तरह से होता है NCr plus NC, अब ये r में से एक माइनस होगा NCr माइनस 1, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। मीन्स कैसे लिखेंगे n+1CR। आज के इस लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज सी हियर स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ NC8 इक्वल टू NC12। देखो किस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, गिवन प्रॉब्लम में जो इक्वेशन है NC8 इक्वल टू NC12। अब ये किस तरह से होगा NCx इक्वल टू NCy। NCx इक्वल टू NCy, देन आइदर x इक्वल टू y और x इक्वल टू n-1। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। x इज इक्वल टू वाई, देखिए x इज इक्वल टू क्या है y, तो x क्या है 8 है और y 12 है। देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 12 और x मीन्स 8 इज इक्वल टू n-y। अब n कितना है, n इन जनरल n ही फाइंड करना है हमको, n एज इट इज आएगा क्योंकि n की वैल्यू हमको फाइंड करना है। माइनस y मीन्स 12। अब देखो बट 8 और 12 ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बट 8 इज इक्वल टू 12 इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये सेकंड इक्वेशन से। 8 इक्वल टू 12 ये पॉसिबल नहीं है, हम n फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर n नहीं है। तो n कहाँ से फाइंड होगा? इस सेकंड इक्वेशन से। देयरफॉर 8 इक्वल टू n-12। 8-12 को राइट में है तो लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो। n 8 + 12 इज इक्वल टू n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 + 12 कितने हो जाते हैं? 20। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n विल बी 20। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन हियर। ये जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, दीज आर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड एन इफ 23C3n इक्वल टू 23C 2n + 3। फिर ये कैसा होगा? NCx इक्वल टू NCy। n मीन्स 23 है, n है सपोज कर लो, और ये x है और ये y है। यानी जो हमने प्रॉपर्टी अभी स्टडी के इसी लेक्चर में, इफ़ NCx इक्वल टू NCy, देन वी कैन राइट आइदर x इक्वल टू y और x इक्वल टू n-y। तो x क्या है? 3n इक्वल टू y मीन्स 2n + 3, और सिमिलरली x इक्वल टू n-y लिखना है। x क्या है? 3n इज इक्वल टू n-y। n कितना है? n मीन्स 23 माइनस y मीन्स ये है 2n + 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को। देखो 3n + 2n को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, -2n इक्वल टू 3। 3n - 2n कितना आता है? 1n इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 23 माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस इंटू प्लस माइनस 3। अब n के टर्म्स को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो। 3n - 2n है तो यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट होकर +2n आ जाएगा। 23 - 3, तो 3n + 2n 5n इज इक्वल टू 23 - 3 20। तो n इक्वल टू 5 × 5,
5 4 ज़ा 20, therefore the value of n will be 4. The value of n will be either 3 or 4. So students, it is asked in the examination for 2 marks. I hope that you understood it. So take the screenshot of this. Students, please see here. It is our question number 3. We have to find the value of n if 2n cr minus 1 equal to 2n cr plus 1. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वही स्टेप मैंने लिखा है जो प्रॉब्लम में दी गई है. अब यहाँ पर देखिए एन सी एक्स और ये एन सी ये वाई है, एक्स एंड वाई दीज आर डिफरेंट, और टू एन ये सिमिलर है, मीन्स इट इज़ एन. तो जब कभी इस तरह के फॉर्म में होता है इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी अदर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू एन माइनस वाई. तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्या है, देयरफॉर आर माइनस 1 ये एक्स है इज इक्वल टू आर प्लस 1 ये वाई है. और दूसरा पार्ट इसका एक्स क्या है, आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन क्या है यहाँ पर 2, एन मीन्स दिस इज 2n माइनस वाई मीन्स आर प्लस 1, ये आर प्लस 1. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. पहली इक्वेशन देख रहे हैं, बट आर माइनस 1 इक्वल टू आर प्लस 1 इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है मैं भी आपको बताता हूँ. ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पर एन नहीं है, देयरफॉर वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. आ रहा है लेकिन वो भी क्या हो रहा है, इट कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड, देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं है. यानी पहली इक्वेशन या पहली रिलेशन जो है उससे हम एन फाइंड नहीं कर सकते, तो हमको सेकंड रिलेशन का यूज़ करना होगा. देयरफॉर आर माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस आर प्लस 1, आर माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस आर, और माइनस इंटू प्लस माइनस 1 हो जाएगा. तो देख लीजिए -1 और -1 कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या बचता है r इक्वल टू 2n माइनस आर, माइनस आर को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो, प्लस आर हो जाएगा इक्वल टू 2n, तो 2r इक्वल टू 2n. तो क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विल बी n इक्वल टू r. So students, it is asked in the examination for 2 marks, so please take the screenshot of this. So students, please see here, it is our question number 4. We have to find the value of n if n cn minus 2 equal to 15. तो ये स्टेप एज इट इज़ लिखा है मैंने यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन तीनों प्रॉब्लम्स में मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ किया. देखिए ये वाली, इफ़ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई देन आइदर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू एन माइनस वाई. अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ करता हूँ. देखिए वी हैव यह विन सी एन माइनस आर इक्वल टू एन सी आर. जब कभी इस तरह से होता है एन सी एन माइनस आर, उसको मैं एन सी आर लिख सकता हूँ. क्या हो जाएगी गिवन इक्वेशन एन सी, अब एन माइनस आर की जगह हमको क्या लिखना है आर, तो आर क्या है 2, एन सी 2 इक्वल टू 15. अब कॉम्बिनेशंस में हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 15. कि हमने कॉम्बिनेशंस में डिटेल में स्टडी किया है. टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को हमको सेलेक्ट करना है, तो पहला ऑब्जेक्ट n होगा, दूसरा उसमें से एक माइनस कर दो n माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 से स्टार्ट करके अप टू 1 तक लिखते हैं. तो 2 1 जा 2 हो गए, n अप्लाई कर दो, n इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 15 2 जा 30. अब देखिए यहाँ पर n है और n माइनस 1 है, तो आप भी क्या करो 30 के 2 फैक्टर्स ऐसे लो जो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए. तो 30 किसके टेबल में आता है 6 5 से 30 माइनस 1, दीज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमको फैक्टर्स भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा. अगर ये फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे तो RHS के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या फैक्टर्स आएंगे वो भी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा. अब ये डिक्रीजिंग में है तो हमारे फैक्टर क्या होंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 5 जा 30. नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो देखिए
वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n एज 6. आइदर यू कैन राइट n इक्वल टू 6. पहले टर्म को अगर हम इक्वेट करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है n की 6. लेकिन अगर आप दूसरे टर्म को इक्वेट कर दें तब भी आपकी सेम वैल्यू आएगी. देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, माइनस 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो +1, तो n की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आती है 6 आती है. तो आपको ये दोनों पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन राइट आइदर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. या तो पहले टर्म्स को इक्वेट करो या फिर सेकंड टर्म्स को इक्वेट करो. यू कैन गेट द सेम वैल्यू ऑफ n. So students, this question is also asked in the examination for 2 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. See, here it is our question number 5. We have to find the value of r if 11c4 plus 11c5 plus 12c6 plus 13c7 equal to 14cr. तो देखिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. देयरफॉर वी हैव, देखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1. जब कभी ऐसा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर लाइक दिस. तो ये प्रॉपर्टी या ये फार्मूला आपको याद रखना है. अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 11c4 गिवन इक्वेशन है जो हमको प्रॉब्लम में दी गई. 11c4 प्लस 11c5 प्लस 12c6 प्लस 13c7 इक्वल टू 14cr. इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. देखिए पहला फर्स्ट पेयर लेते हैं. देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, NCR मीन्स 11c5 प्लस NCR माइनस 1, यानी इसमें से एक माइनस होगा तो 11cr माइनस 1 है ये, यानी 5 माइनस 1 क्या होगा 4. तो ऐसा है तो हम क्या करेंगे n प्लस 1, n में एक ऐड कर देंगे और cr आ जाएगा. n क्या है 11 में एक ऐड कर दो तो 11 प्लस 1 12, और यहाँ पर क्या आ जाता है cr. ये देखिए यहाँ पर r आ रहा है तो ये c5 प्लस 12, रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ लिख रहा हूँ 12c6 प्लस 13c7 इक्वल टू 14cr लाइक दिस. अब ये दोनों टर्म को हम सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए फिर उल्टा है, रिवर्स ऑर्डर में NCR ये बाद में और ये NCR माइनस 1 है. R मीन्स 6, R माइनस 1 मीन्स 6 माइनस 1 5. तो जब कभी ऐसा होता है NCR प्लस NCR माइनस 1, देन वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी n प्लस 1 CR. तो n कितना है 12, तो n प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 कितना हो जाता है 13cr. R मीन्स 6 प्लस, अब रिमेनिंग टर्म लिख दो 13c7 इज इक्वल टू 14cr लाइक दिस. अब फिर ये दोनों का यूज़ करेंगे सेम प्रॉपर्टी. थर्ड टाइम मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. ये 13c7 मीन्स ये NCR होगा. अब 13c6 मीन्स NCR माइनस 1, क्योंकि 7 माइनस 1 ये कितना हो रहा है 6. तो फिर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ n प्लस 1 CR. n प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14 हो गया. CR मीन्स 7, ये देखिए इक्वल टू 14cr. तो अगर आप यहाँ पर देखते हो, देखो NCX इक्वल टू NCY हो गए. NCX इक्वल टू NCY प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY देन आइदर x इक्वल टू y और x इक्वल टू n माइनस 1. एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. एक तो प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ कर लिए, अब ये दूसरी प्रॉपर्टी में आपको ये दोनों रिजल्ट लिखने होंगे, x इक्वल टू y और x इक्वल टू n माइनस 1. तो x क्या है 7 इज इक्वल टू y क्या है r. देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आता है 7. तो पहला अगर रिजल्ट इसमें का यूज़ करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ रही 7. वैसे दूसरा भी अगर हम रिजल्ट यूज़ करते हैं तो आपका आंसर सेम ही आना है, मैं वो भी बता देता हूँ. देखिए x कितना है 7 इक्वल टू n कितना है 14 माइनस y कितना है r. माइनस r को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो प्लस r, 14 प्लस 7 को राइट में शिफ्ट कर दो माइनस 7. देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r विल बी 14 माइनस 7 7.
So students, this question is asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Students को आज के इस लेक्चर में या आज के किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर करें।